हम बात कर रहे हैं आईएनसी। ठीक है, 1885 के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी 1885 में। इससे इसके बाद है ना ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया मूवमेंट, ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट है ना ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इनिशिएट हुआ। ये अर्ली पीरियड जो है वो कैरेक्टराइज था क्लियर इवोल्यूशन हो रहा था आइडियोलॉजी में, मेथड में। ये मूव कर रहे थे कॉन्शियस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से, मोर एजर्टिव डिमांड हो रही थी सेल्फ रूल की। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, मिथ ऑफ सेफ्टी वॉल, ओरिजिन जो है आईएनसी का, ये कहा जाता है कि सेफ्टी वॉल थ्योरी जो सजेस्ट करती है कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जो ए हुन थे, उसने यूज़ किया था कांग्रेस को एक सेफ और कॉन्स्टिट्यूशनल आउटलेट बनाने के लिए, जो लोगों की राइजिंग डिसकंटेंट है उसको है ना एक चैनल प्रोवाइड करने के लिए, कि जाके ताकि है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है प्रिवेंट कर सके 1857 राइट रिवोल्ट। मॉडर्न स्टूडेंट जो है आर्ग्यू करते हैं कि ये भी जो है पार्शियल है। रियलिटी है कि फाउंडेशन जो है इंडियन ऑल इंडिया पॉलिटिकल बॉडी का वो नेचुरल कल्मिनेशन था ऑफ डिकेड ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग और एफर्ट्स जो हुए थे रीजनल एसोसिएशन के द्वारा, उसका रिजल्ट है ये। नेशनलिस्ट लीडर जो है कॉन्शियसली यूज़ किए थे उन्होंने ह्यूम को एज ए लाइटनिंग कंडक्टर। ह्यूम जो है एक ब्रिटिश फिगर था जो जिसको यूज़ किया गया था डिफ्लेक्ट करने के लिए ब्रिटिश ऑफिशियल हॉस्टिलिटी और सस्पिशन को। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्रिएशन नहीं थी ब्रिटिश के, बट ये इंडिया का इनिशिएटिव था जो जिसने स्ट्रेटेजिकली यूज़ किया ब्रिटिश के कॉपरेशन को। रोल की बात करनी है मॉडरेट जो 1885 से 1905, मॉडरेट जो है ये दो डिकेड के लिए मॉडरेट डोमिनेट कर रहे थे, इंक्लूडिंग कर रहे थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, जी के गोखले। इनकी मेथड थी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ये फेथ रखते थे ब्रिटिश की जस्टिस पे और बिलीव करते थे कि ब्रिटिश जो है उनके लोकल ग्रीवेंस को है ना रिड्रेस करने में हेल्प करेंगे। ये इनकी मेथड जो थी वो थी प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। इनकी अचीवमेंट की बात करेंगे तो इकोनॉमिक क्रिटिक की उन्होंने बात की, ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की, जिसने शटर किया जो मिथ था बेनेवोलेंट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। उसके अलावा इन्होंने इंडियन कॉन्सुलेट में सिक्योर किया इन्होंने इंडियन कॉन्सुलेट 1892, जो माइनर एक्सपेंशन था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इनकी लिमिटेशन की बात करेंगे तो इनकी क्रिटिसाइज किया जाता है पॉलिटिकल मेंडिकेंसी के लिए। ठीक है, वेरी बेस जो था बहुत नेरो बेस था, लार्जली कन्फाइंड थे एजुकेटेड अर्बन एलिट के लिए, और ये फेल्ड हुए अचीव करने में सब्सटेंशियल पॉलिटिकल रिफॉर्म। रिएक्शन की बात करेंगे तो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट फेस की बात करेंगे तो लिमिटेशन ऑफ मॉडरेट जो है उसने राइट्स दी न्यू लीडर को, जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। इसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, जिसे हम लाल बल कहते हैं। रोल की बात करेंगे, कॉज क्या था, राइज हुआ, ये फ्यूल था, फेलियर जो था मॉडरेट का फेलियर था, मॉडरेट की मेथड का फेलियर था, और रिएक्शनरी पॉलिसीज जो थी ब्रिटिश की। मोस्ट नोटेबल लॉर्ड कर्जन का जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था 1905 का, इसने एक्ट किया एज ए इमीडिएट कैटलिस्ट। आइडियोलॉजी की बात करें तो इनका फेथ नहीं था ब्रिटिश बेनिवोलेंस पे। इनका गोल था स्वराज और सेल्फ रूल। ये बिलीव करते थे कि डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन जो है अचीव किया जा सकता है मास मोबिलाइजेशन से, बॉयकॉट करने से ब्रिटिश रूल को, ब्रिटिश गुड को, रूल को बॉयकॉट करने से ही अचीव किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा स्वदेशी की बात करते थे प्रमोट करने की। ये इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं इंडियन ऑन हिस्ट्री से और कल्चर से। ये फॉस्टर करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड। स्प्लिट की बात करेंगे तो डीप आइडियोलॉजिकल और मेथोडोलॉजिकल डिफरेंस है टू फैक्शन के बीच में, जो जहाँ जहाँ जिससे सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, जहाँ कांग्रेस पार्टी जो है दो गुट में दो टुकड़ों में बट गई। ये इवेंट जो है विचुअली इसने वीकन किया नेशनल मूवमेंट को नियरली डिकेड के लिए। रोल लोकमान्य तिलक की बात करेंगे। लोकमान्य तिलक जो है की फिगर थे एक्सट्रीमिस्ट फिगर फैक्शन के। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में इन्होंने पाइवेटर रोल प्ले किया। टर्न के में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को मास मूवमेंट में शिफ्ट किया इन्होंने गोल। स्वराज तिलक ने रिजेक्ट किया, जो मॉडरेट का पिटिशन बेस्ड पॉलिटिक्स थी उसे। फेमसली इन्होंने कहा स्वराज जो मेरा बर्थ राइट है और आई शेल हैव इट। इन्होंने शिफ्ट किया मूवमेंट का फोकस स्वराज पे। पायनियरिंग मास मोबिलाइजेशन, इन्होंने कहा कॉमन पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती जो है फॉस्टर किया, इसको नेशनल सेंटिमेंट को फॉस्टर करने के लिए इसका यूटिलाइज किया। उसके अलावा इन्होंने यूज़ किया नेशनल प्रेस को, केसीडी महारथा इन्होंने यूज़ किया, न्यूज़पेपर यूज़ किया इन्होंने क्रिटिसाइज करने के लिए ब्रिटिश पॉलिसीज़ को, और इंकरेज किया इंडियन एजर्टिवनेस को। लीडरशिप की बात करेंगे ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, तो तिलक ने है ना सेंट्रल रोल प्ले किया स्वदेशी मूवमेंट में आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, और वो की फिगर थे सूरत स्प्लिट में। होम रूल लीग और यूनाइटिंग द कांग्रेस आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन 1916 में होम फॉर्म किया इन्होंने होम रूल लीग, और डिमांड किया इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट, और हेल्प किया इन्होंने फॉर्म करने में लखनऊ पैक्ट, जिसने यूनाइट किया कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को, और रिकनसाइल किया एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट को। स्वदेशी मूवमेंट जो है 1905 में हुआ था, फर्स्ट मेजर मूवमेंट था मास मूवमेंट था 20th सेंचुरी का, जिसने फंडामेंटली चेंज किया इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को। की रीजन था मूवमेंट का ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जिसे देखा गया था एज डिवाइन रूल टैक्टिक्स बाय नेशनलिस्ट लीडर। इंपैक्ट और सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो इसने शिफ्ट हुआ, इसमें मार्क किया शिफ्ट एलिट ड्रिवन पॉलिटिक्स से मास मोबिलाइजेशन। इसने इंट्रोड्यूस किया टेक्निक जैसे कि पैसिव रेजिस्टेंस हो गया, बॉयकॉट हो गया, जो लेटर अडॉप्ट की गई गांधी के द्वारा। इन लेट इससे फ्लॉरिशिंग हुआ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज का, कल्चर अवेकनिंग हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल अनर्ट किया गया 1911 में। मूवमेंट जो है कॉज किया इसने आइडियोलॉजिकल स्प्लिट हुई कांग्रेस में, बट द मूवमेंट कॉस्ट आइडियोलॉजिकल स्प्लिट, जिससे सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में। सूरत स्प्लिट हुआ मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजिकल स्प्लिट हुई, सूरत स्प्लिट हुआ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, और जिससे सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में।
बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स की बात करेंगे, इन्होंने कहा ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट होना चाहिए। स्वदेशी मूवमेंट में क्या क्या किया गया, तो बॉयकॉट किया गया, ब्रिटिश गुड्स का प्रमोट किया गया, स्वदेशी गुड्स को, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया गया, उसके अलावा मास मोबिलाइजेशन को एक्सपांड किया गया, स्टूडेंट एक्सपांशन किया गया, स्टूडेंट और वुमेन जो है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा थ्रू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। आइडियोलॉजिकल स्प्लिट की बात करेंगे, आईएनसी जो है वो मेजर रोल प्ले कर रही थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, बट इंटरनल डिवीजन और डिफरेंस जो डिफरिंग स्ट्रेटजीज होती है डेवलपमेंट में उसके कारण जो है वेज डेवलप हो रहा था। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो है विद इन अ पार्टी, इससे अनसर्टेनिटी आ रही थी ऑन द इशू ऑफ वर्कर इन दलित। टू मेजर स्प्लिट जो थे, एक तो सूरज स्प्लिट था, रीजन ये था कि डिसकंटेंट था मॉडरेट की जो अचीवमेंट थी उससे, मर्डर रिलाई कर रहे थे पिटिशन पे, और राइज हो रहा था एक्सट्रीमिस्ट का आफ्टर करजन की जो रिएक्शनरी पॉलिसी थी, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, और तिलक अदर जो तिलक और अदर जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी होल्डर थे वो प्रमोट कर रहे थे आइडिया ऑफ स्वराज एंड सेल्फ रूल। और डायरेक्ट एक्शन की बात कर रहे थे। डिसएग्रीमेंट हो गया 1906 में कलकत्ता रेजोल्यूशन, जिससे सूरत स्प्लिट हुआ। लेटर 1907 में इम्पैक्ट किया था कि स्प्लिट ने वीकेंड किया नेशनल मूवमेंट को, और ड्यू टू द गवर्नमेंट रिप्रेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट डिक्लाइन हुआ मिलिटेंट पॉलिटिक्स में, और डिक्लाइन हुआ मिलिटेंट पॉलिटिक्स में, और शिफ्ट हुआ इंडिविजुअल वायलेंस में। मिलिटेंट मुस्लिम एलियनेशन जो है ग्रो किया, क्योंकि यूज़ हुआ था हिंदू रिलीजियस सिंबल का। ठीक है, इसने एम्फेसाइज किया नीड है फ्यूचर यूनिटी की इन द क्राइसिस। 1937 का इलेक्शन जो था, और कांग्रेस के डिलेमा ऑफ फॉर्मिंग मिनिस्ट्री। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया, इसमें प्रोविंशियल इलेक्शन जो है हेल्ड किया गया अक्रॉस द ब्रिटिश इंडिया 1937 में, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसमें मैसिव विक्ट्री मिली। इसने सिक्योर की मेजोरिटी प्रोविंस में, मोस्ट ऑफ द प्रोविंस। ये विक्ट्री जो है इससे इंटरनल डिबेट बनी कि वेदर कांग्रेस को है ना कॉपरेट करना चाहिए कॉलोनियल फ्रेमवर्क के अंदर अंदर फॉर्म करने के, ब्रिटिश फॉर्म करना चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, या क्वेश्चन या ऑफिस उन्हें ऑफिस एक्सेप्ट करनी चाहिए, उन्हें ऑफिस के बाहर रहना चाहिए और रिजेक्ट कर देना चाहिए। डिबेट ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेंस। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ये थे कि नेहरू और सुभाष बोस जो है वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के थे। ये आर्ग्यू कर रहे थे कि ऑफिस एक्सेप्ट करना ये सरेंडर होगा, और सरेंडर टू इंपीरियलिज्म होगा। ऑफिस बियरिंग जो है इससे क्या होगा, डी रेडिकलाइजेशन होगा। इन्होंने एडवोकेट किया कि कंटिन्यूअस होना चाहिए मास स्ट्रगल। जो फेवर में एडवोकेट कर रहे थे उनका, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हो गया, वो देख रहे थे कि मिनिस्ट्रियल वर्क जो है वो नेसेसरी है, शॉर्ट टर्म टैक्टिस है। मास मूवमेंट जो है फिजिबल नहीं है लॉन्ग टाइम के लिए। ये बिलीव करते थे कि प्रोवाइड करना ये बिलीव करते थे कि ये इकोनॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करेगा इन्हें, ये बिल्ड करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में हेल्प करेगा, और प्रिपेयर करेगा मासेस को फ्यूचर स्ट्रगल के लिए। डिसीजन और उसका इम्पैक्ट की बात करेंगे तो ओवरवेलमिंग मूड था पार्टी का और गांधी का कॉशियस अप्रूवल देने का कंबाइंड हुआ। लर्न लेसन था ये अवॉइड करने के लिए, स्प्लिट को लर्न करने के लिए, जो लेसन हमने 1907 में कांग्रेस से सीखा था, स्प्लिट हुआ था, आइडियोलॉजिकल स्प्लिट हुआ था, उसको अवॉइड करने के लिए ये वन ऑफ द ये अच्छा मूवमेंट था, जिससे और फिर फॉर्मेशन हुआ मिनिस्ट्रीज का 1937 में। ये डिसीजन जो है डिस्पाइट लेफ्टिस्ट ऑब्जेक्शन, लेफ्टिस्ट ने हालांकि ऑब्जेक्ट किया, पर इफेक्टिव अप्रूवल मिल गई। प्रोवाइड किया इसने, प्रोवाइड इफेक्टिवनेस, प्रोवाइड अप्रूव्ड इफेक्टिव, ये पर ये है ना इफेक्टिव प्रूव हुआ एनहेंस करने में नेशनल कॉन्शियसनेस को। और इसने डिमॉन्स्ट्रेट किया इंडियन की गवर्नेंस कैपेसिटी को। इसने इंश्योर किया कि पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो परपिचुअल रहे, कंटिन्यूस रहे, परपिचुअल रहे। इवोल्यूशन ऑफ कांग्रेस स्ट्रेटेजी की बात करेंगे ड्यूरिंग नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। अर्ली नेशनलिज्म की बात करेंगे 1885 से 1900, ये मॉडरेट का फेज था। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को एम्प्लॉय किया जाता था। मॉडरेट जो यूज़ करते थे पिटिशन और स्पीचेस को। एक्सट्रीमिस्ट जो है तिलक के द्वारा लेड किया जाता था। यहाँ शिफ्ट हुआ फोकस पे स्वदेशी और स्वराज पे। इससे लीडिंग टू सूरत स्प्लिट, जिसने वीकेंड किया बट इग्नाइटेड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। इसने नेशनल मूवमेंट को वीकेंड किया पर नेशनल सेंटिमेंट को इग्नाइट किया। गांधी ने कहा, और स्ट्रगल टू स्ट्रगल की स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो गांधी ने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रगल टू स्ट्रगल स्ट्रेटेजी। ये अल्टरनेटिव था, अल्टरनेटिंग बिटवीन मास स्ट्रगल फेस, जैसे कि नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस टू चैलेंज द ब्रिटिश रूल, एंड ट्रूस और कॉन्स्टिट्यूशनल फेस, जैसे कि स्वराज पीरियड हो गया, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हो गया, टू वर्क विद इन द सिस्टम टू एक्सपोज दिस फ्लो। इंटरनल डिबेट की बात करेंगे तो लेफ्ट, जैसे कि नेहरू जो वो क्रिटिसाइज कर रहे थे ट्रूथ फेस को, ये एडवोकेट कर रहे थे कंटिन्यूअस स्ट्रगल होना चाहिए, जबकि हाउएवर नेशनल यूनिटी जो है वो प्रायोरिटाइज की गई थी अंदर गांधीयन लीडरशिप। ये इंश्योर कर रहे थे कंसिस्टेंट मोबिलाइजेशन हो और फाउंडेशन लेकर इवेंचुअल इंडिपेंडेंस के लिए। प्रो चेंजर वर्सेस नॉन चेंजर की डिबेट है 1922 से 24 के बीच में। रीजन क्या था, नॉन कॉपरेशन के विड्रॉल के बाद प्रो चेंजर जैसे कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ये चाहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज्वाइन करना, जाके हम अंडरमाइन कर सके ब्रिटिश रूल को, जबकि नॉन चेंजर जो है जैसे कि वल्लभ भाई पटेल वो चाहते थे कि हम फोकस करें कंस्ट्रक्टिव वर्क में फ्यूचर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। रिजोल्यूशन कंप्रोमाइज जो है 1923 में अलाउ किया गया काउंसिल एंट्री को, वो यहाँ काउंसिल एंट्री को अलाउ किया गया गांधी के इंटरवेंशन से। 1924 में फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया स्वराज पार्टी को एज अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस, इसने प्रिवेंट किया स्प्लिट को।
इम्पैक्ट ये किया तो स्वराज पार्टी ने मेंटेन किया पॉलिटिकल इंटरेस्ट और एक्सपोज किया कॉलोनियल सिस्टम को थ्रू लेजिस्लेटिव ऑब्स्ट्रक्शन। हाईवर इंटरनल डिसएग्रीमेंट जो है इसने वीकेंड किया पार्टी को। ये डिवीजन जो है इसने शेप किया फ्यूचर स्ट्रेटेजी को। यूनिटी ऑफ कांग्रेस जो है इन द फ्रीडम स्ट्रगल को इसने वीकेंड किया। ये डिवीजन जो है इसने शेप किया, वीकेंड नहीं किया, इसने शेप किया। मतलब हमें ना डाइवर्स पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किए इसने, डाइवर्स पर्सपेक्टिव और डाइवर्स स्ट्रीम ऑफ ऑपरेशन प्रोवाइड किए कि हमें किस किस डायरेक्शन में हम वर्क कर सकते हैं। तो ये डिवीजन ने शेप किया फ्यूचर स्ट्रैटेजी को और यूनिटी ऑफ द कांग्रेस को उसने शेप किया फॉर इन द फ्रीडम मूवमेंट। अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन रिवॉल्यूशन कंट्रीब्यूशन क्या था रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या था। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म जो है इंडिया में इमर्ज हुआ पावरफुल और कॉन्ट्रास्टिंग फोर्स की तरह अलॉन्ग साइड मोर मॉडरेट नॉन वायलेंट अप्रोच जो थी, जो लीड की जा रही थी गांधी के द्वारा। फ्रस्ट्रेटिंग थे, स्लो प्रोग्रेस जो हो रही थी उसे ये फ्रस्ट्रेटेड थे और परसीव कर रहे थे इनफेक्टिवनेस, कांग्रेस लेड मूवमेंट की इनफेक्टिवनेस से ये परसीव कर रहे थे उसको। मनी कई सारे यूथ रिवॉल्यूशनरी जो थे वो वायलेंट हो गए और उन्होंने आर्म रेजिस्टेंस जो है एज अ मीन्स अचीव मीन्स अडॉप्ट किया अचीव करने के लिए इंडिपेंडेंस को। आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग की बात करेंगे रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट की, तो ये चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस और रिवॉल्यूशन की बात करते थे। ये सोशलिज्म और मार्क्सिज्म से इफेक्टेड थे। 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मैनिफेस्टो आया, इसने कहा कि कंप्लीट अबॉलिशन होना चाहिए ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। भगत सिंह ने पोस्ट किया न्यू सोशलिस्ट सोशल ऑर्डर के लिए। इस सेकुलरिज्म की बात करते थे, गदराइट जो है उन्होंने प्रमोट किया सेकुलर आउटलेट को, रिजेक्ट किया इन रिलीजियस डिवीजन को और बात की यूनाइट करने की अक्रॉस द रिलीजियस लाइन फॉर इंडिपेंडेंस। उसके अलावा इन्होंने इगैलिटेरिज्म और डेमोक्रेसी की बात की। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल इवेंट की क्या थे इंडियन रिवॉल्यूशनरी पे 1920 से 1930 पे। एक तो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके अलावा रशियन रिवॉल्यूशन था। रशियन रिवॉल्यूशन जो है स्प्रेड और आइडिया जो स्प्रेड हो रही थी सोशलिस्ट और मार्क्सिज्म, इसलिए शिफ्ट किया रिवॉल्यूशनरी का फोकस फ्रॉम जस्ट गेनिंग पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, इसका इसने आइडिया शिफ्ट किया, खाली अब फ्रीडम जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव था। एम जो इवॉल्व हुआ क्रिएट करना है सोशल स्टेट, इंश्योर करना है जस्टिस इक्वालिटी एंड राइट ऑफ द वर्कर एंड पीजेंट। ये चैलेंज जो है रिफ्लेक्ट करता है जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया 1928 में अंडर द लीडरशिप ऑफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एंड सुखदेव। इन्फ्लुएंस क्या थी मेथड पे, इन्फ्लुएंस ऑन मेथड। वाइल आर्म स्ट्रगल जो है वो इंस्पायर्ड था आयरिश नेशनलिज्म से, बट ये पार्ट था रेजिस्टेंस का। मेथड जो है वो उसने शिफ्ट देखा प्रोपागेंडा बाय डीड यूज किया इन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्शन को वीकेंड करने के लिए मासेस टू वीकेंड द मास। अवेकन द मास, वीकेंड नहीं है, अवेकन द मास। मास को जगाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपको आवाज़ उठानी है। इन्होंने अपने एक्शन से मास को अवेकनिंग किया। एग्जाम्पल भगत सिंह और बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त जो थे उन्होंने बॉम्ब किया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को। इनका पर्पस था, किसी को मारने का पर्पस नहीं था, पर इनका पर्पस था कि जो बहरे लोग हैं वो उसे सुन सके। ये सिंबलाइज करता है एक मूवमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल एक्शन एक्ट ऑफ वायलेंस टू मास पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। मेथड क्या इंप्लॉय की गई, एक तो आर्म्ड एक्शन और टेररिज्म। टेररिज्म अब हम नहीं कहते, रिवॉल्यूशनरी एक्शन कहते हैं। जैसे चापेकर ब्रदर का असैसिनेशन किया गया। चापेकर ब्रदर जो है उन्होंने असैसिनेशन किया ऑफ रान 1897 में। उसके अलावा चित्तगोंग आर्मी रेड हुई 1930 में। उसके अलावा प्रोपागेंडा बाय डीड, इनके ड्रामेटिक एक्शन जो है एम कर रहे थे इंस्पायर करना है मासेस को और रिक्रूट करना है सपोर्टर को। मास मोबिलाइजेशन और पॉलिटिकल वर्क की बात करते थे। जैसे पंजाब नौजवान किसान सभा इंगेज कर रही थी यूथ को, वर्कर को, पीजेंट को। कॉन्ट्रास्ट करते थे गांधीयन आइडियोलॉजी अप्रोच के साथ। ये नॉन वायलेंट वर्सेस वायलेंट, गांधी जी जो अहिंसा को फॉलो करते थे, इनकी सेंट्रल थीम थी। रिवॉल्यूशनरी नेशनल जो थे एडवोकेट करते थे आर्म स्ट्रगल। स्ट्रेटेजी की बात करें तो गांधीयन स्ट्रेटेजी जो थी वो थी स्ट्रगल टू स्ट्रगल, जो कॉन्ट्रास्ट करती थी। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट जो है वो परमानेंट कन्फ्रंटेशन और विद इंपीरियलिज्म की बात करते थे। सुभाष चंद्र बोस और आईएनए की बात करेंगे। प्राइमरी रोल जो था इंडिया सुभाष चंद्र बोस का और इंडियन नेशनल आर्मी का वो अचीव करना है इंडिपेंडेंस थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल, जिसके लिए वो हेल्प चाह रहे थे एक्सेस पावर की ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वाइल आईएनए जो है डायरेक्ट मिलिट्री कैंपेन जो है वो अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल था। इसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट था वॉर के बाद, इसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट था। आईएनए ट्रायल हुआ 1945 से 46 के बीच में, पब्लिक ट्रायल जो हुआ कैप्चर्ड आईएनए ऑफिसर का दिल्ली रेड फोर्ट पे। इसने क्रिएट किया मैसिव वेव ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। इसने यूनाइट किया डाइवर्स पॉलिटिकल पार्टीज को, कॉमन पीपल को इन देयर सपोर्ट ऑफ द फॉर देयर सोल्जर। इसने इंस्पायर किया आर्म फोर्स को, वाइड स्प्रेड सिंपैथी बनी इंडियन नेशनल आर्मी के लिए विद इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी और नेवी। इसने इरोड किया जो रॉयल्टी थी थ्रू ब्रिटिश का, उसने उसको इरोड किया। इससे कल्मिनेशन हुआ इन द इवेंट ऑफ इन इवेंट लाइक रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हुई 1946 में। आईएनए ट्रायल जो था इसने कल्मिनेट किया अदर सेक्शन जो थे मिलिट्री के आर्मी के अदर सेक्शन जो थे, आर्म फोर्स के अदर सेक्शन जो थे, वहाँ जो है लॉयल्टी इसने ब्रिटिश के क्राउन के अगेंस्ट फेवर में जो लॉयल्टी थी उसको डिक्लाइन हुआ, उसको इरोजन हुआ।
फाइनल वर्डिक्ट ऑन ब्रिटिश रूल की बात करेंगे तो आईएनए स्टोरी और सब्सिक्वेंट म्यूटिनीज जो हुई इसने क्लियर कर दिया कि ब्रिटिश जो है वो नो लॉन्गर रिलाई कर सकते और ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते इंडियन आर्म फोर्स पे। मेन पिलर जो था उनके रूल का इंडिया में, ये रियलाइजेशन जो था वो क्रूशियल फैक्टर था जिससे ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि उन्हें इंडिया छोड़कर अब चले जाना चाहिए। क्लास एनालिसिस एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट जो थे वो फोकस कर रहे थे क्लास स्ट्रगल पे, पुश कर रहे थे सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जबकि गांधी जो एम्फेसाइज कर रहे थे हारमोनी पे अमंग द क्लास। तो गांधी जो थे वो क्लास बेस्ड डिवीजन को मना कर रहे थे, क्लास बेस्ड डिवीजन नहीं होना चाहिए, क्लास हारमोनी होनी चाहिए। पर जो ये सोशलिस्ट थे वो क्लास डिवीजन की बात कर रहे थे, क्लास डिवीजन है, क्लास एनालिसिस और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। पीस ऑफ मूवमेंट, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट जो बिलीव कर रहे थे इमीडिएट स्ट्रगल में, वाइल गांधी जो है ऑफन फेल्ट करते थे टाइम जो है राइप नहीं है। अब वो एडवोकेट कर रहे थे लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन, पहले प्रिपरेशन होना चाहिए, ग्राउंड वर्क डेवलप करना है, उसके बाद जो है हम जो वर्क करेंगे ग्राउंड वर्क कंप्लीट होने के बाद ही करेंगे। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, गांधी व्यू करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क जो है वो टेम्परेरी स्ट्रेटेजी है, जबकि रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट जो है वो चाहते थे डेडलॉक क्रिएट करना लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। हम बात करेंगे गांधी एंड एरा एंड मास मूवमेंट।